आज के दौर में अगर आप कोई भी सुपर हीरो मूवीज देखेंगे उनमें आपको कोई ना कोई क्रेडिट सीन जरूर मिलेगा, चाहे वो मिड क्रेडिट सीन हो या पोस्ट क्रेडिट सीन हो। और इस चीज को फेमस करने में एमसीयू मूवीज का बड़ा हाथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही ये शुरू किया था। मैंने श्रेक मूवी में भी देखा था कि उन्होंने भी पोस्ट क्रेडिट सीन डाला हुआ था। तो अगर कोई कहता है कि एमसीयू वालों ने स्टार्ट किया था तो वो गलती पर है। तो जब भी कोई सुपर हीरो मूवी देखने जाता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक क्रेडिट सीन मिलेगा। वो क्रेडिट सीन अगली मूवी का हो सकता है या उस मूवी का हो सकता है जिसमें कोई थोड़ा सा लाफ्टर वाला सीन हो। तो अभी 2022 की जो सबसे हाइप्ड मूवी है वो है द बैटमैन। जो लोग देखना चाहते हैं वो एक सुपर हीरो मूवी है और सब लोग उसके लिए बड़े एक्साइटेड हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उस मूवी में कोई क्रेडिट सीन नहीं है। हाँ, हमें ये तो पता है कि वो अगली मूवी भी सेटअप करेंगे क्योंकि ये मूवी एक नहीं होगी, 3 मूवीज होंगी बैटमैन की, यानी कि ट्रिलॉजी बनाएंगे। तो उन्होंने इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं रखा। लेकिन लीक ये आ रही है कि क्रेडिट सीन जब चल रहा होगा तो उसमें एक ईस्टर एग मौजूद है जो कि बड़ा ही जबरदस्त है। अब क्रेडिट सीन के हवाले से मैं 2 पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ। पहली तो ये कि अगर उन्होंने प्रेस के लिए भी इस मूवी को रिलीज किया है कि वो देख लें इस मूवी को, यानी कि जो क्रिटिक्स हैं उनके लिए रिलीज किया है, तो उसमें शायद उन्होंने वो क्रेडिट सीन दिखाया ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्रेडिट सीन हो ही ना, जिस तरह लीक आ रही है। और जो ईस्टर एग की बात की जा रही है वो शायद बैरी कूगन वाले जोकर का हो। आपको शायद सुनकर हैरानी होगी, कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये काफी अरसे से लीक चल रही है और बहुत रिलायबल सोर्सेज से ये बात निकल के आ रही है कि बैरी कूगन को इस मूवी में जोकर का रोल दिया गया है। सुनने में ये आ रहा है कि इस मूवी में तो सिर्फ एक छोटा सा सीन होगा, लेकिन अगली मूवी का जो विलन है वो जोकर ही होगा जो कि बैरी कूगन प्ले करेंगे। और क्रेडिट सीन्स के दौरान जो ईस्टर एग है वो यही हो सकता है कि क्रेडिट सीन चल रहा हो और उसके दरमियान जोकर का लाफ्टर वो डाल दें। तो ये एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि क्रेडिट सीन में क्या ऐसा ईस्टर एग होगा जो वो उसमें डालेंगे। दूसरी जो है पॉसिबिलिटी ये है कि वो क्रेडिट सीन के दौरान कोई एक रिडल डाल देंगे, यानी कि रिडलर की जो रिडल है वो उसमें डाल देंगे, जिससे लोग थोड़े से मसरूफ हो जाएंगे कि घर जाकर भी सॉल्व करते रहेंगे और उस रिडल को सॉल्व करने के बाद ये पता चलेगा कि जोकर अगला विलन है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि इस मूवी में बैरी कूगन एज विलन होगा जोकर? मुझे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, 1% चांस लग रहा है कि शायद वो हो इस मूवी में। अगर होगा भी तो सिर्फ आवाज होगी या कोई लाफ्टर वाला सीन होगा, जैसे मैंने बताया अभी आपको। खैर, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं।